So Chelsea starts their Premier League campaign with a draw against Liverpool at the Bridge. Draw to raha like the last few matches, but again this was a much improved performance from the last season, or like what we saw for the entirety of the last season. The match started and we conceded a goal, but this time हमने अपने heads down नहीं किए, हमने हार नहीं मानी, and we kept coming back and eventually we got a goal back. Majority of the match we were in control, so I think परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रही. पहले थोड़े लिवरपूल की बात कर लेते हैं. सबको पता है कि लिवरपूल नीड्स अनदर मिडफील्डर, अ प्रॉपर डीएम इन देयर लाइनअप. सो डज चेल्सी. और कल लिवरपूल की परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं वो दिखा. मैकएलिस्टर, सोबोस्लाई दोनों कोशिश कर रहे थे वो रोल कहीं ना कहीं शेयर करने का, जिसमें मैकएलिस्टर काफ़ी डीप खेल भी रहे थे. बट इन दी एंड वो एक डीएम रिक्वायर्ड था. लिवरपूल को तो बहुत ही ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट थी डीएम की, वो दिखने ही लग गया. एंड नॉट ओनली डीएम, आई थिंक दे नीड समवन ऑफ द मोर डिफेंसिव माइंडसेट अदर देन अ डिफेंसिव मिडफील्डर. सो एक सेंटर बैक का आना भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए. वो भी दिख रहा था बिकॉज द वर्क दैट इब्राहिमा कोनाटे, वर्जिल वैन डाइक डिड थ्रू आउट द मैच वॉज कमेंडेबल. आई मीन उन्होंने, जैक्सन ने उन दोनों को ही काफ़ी परेशान करके रखा था, एंड इवन बेन चिलवेल एज वेल. सो दे सक्सीडेड इन लाइक कंट्रोलिंग ऑल दोज अटैक्स जो चेल्सी की तरफ से आ रहे थे. बात करी जाए फ्रंट थ्री की उनके, मेरे हिसाब से लिवरपूल के पास इतने अच्छे अटैकिंग ऑप्शंस है कि अगर वो अपने मिडफील्ड की सिचुएशन को सॉल्व कर ले एंड दे ब्रिंग इन अनदर डिफेंडर, तो आई थिंक दे विल बी अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग टीम. एंड वही है, अब जो बचे हुए 15 दिन है ट्रांसफर विंडो के, 15-16 दिन, उसमें अगर वो ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जल्दी करते हैं, तो उनके लिए अच्छा होगा. बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट वीक दे हैड टू गो टू न्यू कासल, जो कि काफ़ी टफ मैच हो जाएगा उनके लिए. बिकॉज न्यू कासल का अटैक, जैसा कि उनके पहले मैच में देखा, काफ़ी ही बढ़िया है. मतलब वहाँ पे कोई कमी है ही नहीं उनके अटैक में. तो आई थिंक लिवरपूल को थोड़ा ट्रांसफर विंडो में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा. बात करें उनके गोल की, तो वो गोल काफ़ी बढ़िया मेरे को इसलिए लगा क्योंकि जो पासिंग थी उस गोल के लिए, सबसे पहले तो मैकएलिस्टर ने बहुत ही शानदार पास दिया मोहम्मद साला को, एंड देन मोहम्मद साला टू क्रॉस दैट बॉल, आइडेंटिफाइंग द रन ऑफ लुइस डियाज, बहुत ही बढ़िया था. एंड देन लुइस डियाज फिनिश्ड ऑफ दैट चांस. तो काफ़ी बढ़िया गोल बनाया था वो. इवन जो मोहम्मद साला का गोल बना था वो भी काफ़ी अच्छा था. बट एज चेल्सी फैन आई वुड से लकीली हमारे लिए दैट वो ऑफसाइड हो गया. आफ्टर दैट गोल आई थिंक लिवरपूल थोड़ा कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं थी गेम के. चेल्सी केप्ट ग्रोइंग इन द गेम, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी. तो आई थिंक फर्स्ट 15-20 मिनट्स के बाद थोड़ा सा लिवरपूल की परफॉर्मेंस डाउन हो गई थी. चांसेस भी नहीं क्रिएट कर पा रहे थे. दे हैड 13 शॉट्स बट ओनली 1 वॉज ऑन द टारगेट एंड दैट वॉज देयर ओनली गोल दैट दे स्कोर्ड. तो कहीं ना कहीं चेल्सी ने डोमिनेट किया मिडफील्ड में वो गेम, इवन दो चेल्सी वाज आल्सो विदाउट अ डिफेंसिव मिडफील्डर. बट या एक बेटर परफॉर्मेंस थी चेल्सी की मिडफील्ड की कंपेयर टू लिवरपूल्स मिडफील्ड. बाकी बात करें अगर चेल्सी की, तो एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस. सबसे पहले जब लाइनअप देखी थी मैंने, तो मेरे को लगा कि यार ये बैक थ्री फिर से खेल रहे हैं. आई मीन मैं परेशान हो गया हूँ बैक थ्री देख के, टू बी ऑनेस्ट. मैं टूकल के टाइम से बैक थ्री देख रहा हूँ. देन ग्राहम पॉटर आए तो मुझे लगा कुछ चेंज करेंगे, तो उन्होंने भी बैक थ्री खिलाया पूरे सीजन. तो कब मेरे को मतलब अब थोड़ी सी इरिटेशन हो गया जब भी मैं बैक थ्री पोजीशन देखता हूँ. और क्योंकि हम प्री सीजन में भी पूरा हम बैक फोर खेले थे, तो मेरे को सेंस ही नहीं बन रहा था कि यार ये फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन में आप ऐसा क्यों रिस्क ले रहे हो. अब कहीं ये भी लग रहा था कि यार चलो डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है तो मे बी कंटेन करना चाहे लिवरपूल की जो पूरी अटैकिंग लाइनअप थी उसको. बट देन जब मैच स्टार्ट हुआ, कुछ 15-20 मिनट गुजर गए, तब देख के लगने लगा कि नहीं यार ये बैक थ्री नहीं है तो बैक फोर खेल रहे हैं. लीवाई कॉलवेल लेफ्ट बैक खेल रहे थे एंड बेन चिलवेल लेफ्ट विंग खेल रहे थे 4-2-3-1 के 3 में आगे. तब पता लगा कि अच्छा, बट कुछ समझ में नहीं आता कि ये डिसीजन क्यों लिया गया. हाँ, इयन माटसन के साथ प्री सीजन में ये ट्राई किया गया था कि उन्हें लेफ्ट विंग खिलाया जाए, बट बेन चिलवेल को सडनली लेफ्ट विंग पे खिला दिया गया था एंड लीवाई कॉलवेल को लेफ्ट बैक पे. जो पॉच ने फिर उसका जस्टिफिकेशन दी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे भी सवाल किया गया कि वाई यू वेंट विद बैक थ्री, तो उन्होंने कहा इट वॉज नॉट अ बैक थ्री, इट वॉज अ बैक फोर. तो जस्टिफिकेशन ये था कि ही वॉन्टेड टू कंटेन ट्रेंट का, जैसे हमें पता है कि ही लाइक्स टू कम इन टू द मिडफील्ड अलॉट, तो वो ट्रेंट को रोकने के लिए उन्होंने बेन चिलवेल को लेफ्ट विंगर खिलाया था ताकि उनके पेस की वजह से ट्रेंट पीछे ही रहें, ज़्यादा आगे ना आए, क्योंकि अगर वो आगे आते तो लिवरपूल के लिए और चांसेस क्रिएट होते. तो वहीं कहीं ना कहीं
जो चांसेस कम क्रिएट हुए लिवरपूल के लिए, क्रिटिकल चांसेस, वो इसी वजह से कहीं ना कहीं कम रहेगा, बिकॉज बेन चिलवेल भी रन्स ले रहे थे वहां से और उन्हें कंटेन करने के लिए ट्रेंट को थोड़ा पीछे रहना पड़ रहा था। तो आई थिंक टैक्टिकली काफी अच्छा डिसीजन था। जब जस्टिफिकेशन सुना तो सुन के समझ में भी आया कि क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया। अब बैक फोर जो थे वो थे लीवाई कॉलवेल के, जो कि आई थिंक वही मैं कह रहा हूँ, जैसे फर्स्ट 20 मिनट्स हो गए थे जिसमें लिवरपूल काफ़ी कंट्रोल में थी, उसके बाद हर चेल्सी प्लेयर थोड़ा ग्रो किया गेम में, थोड़ा अपने आप को शांत किया एंड देन दे वेंट विद देयर बिजनेस। तो लीवाई कॉलवेल ने आई थिंक फर्स्ट 20 मिनट्स के बाद सलाह को काफ़ी अच्छी तरीके से कंटेन करके रखा और कहीं ना कहीं वो ऑफसाइड गोल के बाद मुझे लगा था कि सलाह को और भी चांसेस मिलेंगे, बट वो नहीं मिले एंड उसकी वजह से सलाह की जो स्ट्रीक थी, जो जितने भी सीजन उन्होंने प्रीमियर लीग में खेले हैं फॉर लिवरपूल, उन्होंने हर सीजन ओपनर में गोल स्कोर किया है एंड इट्स द फर्स्ट टाइम जहाँ पे वो विदाउट अ गोल गए और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी थे जब सब्स्टिट्यूट हुए। तो लीवाई कॉलवेल ने काफ़ी अच्छा कंटेन किया। आफ्टर द फर्स्ट 20 मिनट्स आई थिंक ही गॉट होल्ड ऑफ हिम एंड डिड वेल अगेंस्ट हिम। आई मीन सलाह इज वन ऑफ द बेस्ट इन द लीग ऑन दैट विंग, तो उनको कंटेन करना, वो भी पहले ही मैच में, जिसका मतलब उनका रिकॉर्ड रहा है, काफ़ी बड़ी बात है। सिल्वा और डिजाजी का सेंटर बैक पेयरिंग थी, तो डिजाजी ने भी, जो लुइस डियाज को गोल कंसीड हुआ था उसमें डिजाजी की कहीं ना कहीं गलती थी। उन्होंने बिल्कुल भी चेक नहीं किया कि यार लुइस डियाज कहाँ है, कौन सी क्या कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ है वो, उनकी पोजीशन नहीं देखी। और लुइस डियाज हमें पता है कितने तेज हैं, उन्होंने आके जो सलाह का क्रॉस था उसको सीधे गोल के अंदर डाल दिया। तो डिजाजी ने भी उस गोल के बाद आई थिंक कोई भी मिस्टेक ऐसी कमिट नहीं करी, उन्हें भी समझ में आ गया। आई थिंक वो डिजाजी के लिए वो मैसेज था जो मिलता है ना हर नए प्लेयर को कि वेलकम टू द प्रीमियर लीग, वो मैसेज था डिजाजी के लिए, वो लुइस डियाज का गोल। आफ्टर दैट आई थिंक डिजाजी ने काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस रही उनकी उस गोल के बाद से। ही गॉट होल्ड ऑफ एवरीथिंग, सब उन्होंने कवर किए अपने स्पेसेस, ज़्यादा रूम नहीं दिया लिवरपूल के अटैकर्स को। हाँ, इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो निकलेंगी अगर हम बिल्कुल नेट पिकिंग करने लगेंगे, बट फर्स्ट गेम था तो आई डोंट वांट टू डू दैट। सिल्वा एज यूजुअल रोल्स रॉयस ऑफ अ डिफेंडर कहते हैं हम उन्हें, किसी वजह से ही कहते हैं। एट द एज ऑफ 39, ही इज गोइंग टू बी 39 आफ्टर 1 month एंड ही स्टिल बॉस्ड दैट एरिया। एक आधा गलत पास हो गया था उनसे जिसके लिए उन्होंने सॉरी वगैरह भी बोला और खुद ही कवर कर लेते हैं। तो सबसे बढ़िया बात उनकी है कि गलती करते हैं तो खुद ही कवर कर भी लेते हैं एंड एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई है। तो अगेन सिल्वा वाज फैंटास्टिक। रीस जेम्स न्यू कैप्टन ऑफ चेल्सी, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रही उनकी भी, उनके अच्छे लिंकअप रहे सरप्राइजिंगली रहीम स्टर्लिंग के साथ, क्योंकि स्टर्लिंग का लास्ट सीजन बहुत ही अंडरवेलमिंग था। आई मीन as a senior player who has got now multiple Premier League titles under his belt, he should have done better last season, but and last season also भी वो गिव अप करने लग गए थे। जैसे टीम थोड़ी मतलब हारने वाली पोजीशन में जाती थी, कोई उनकी तरफ से भी एनर्जी नहीं दिखती थी कि हाँ चलो मैं मोटिवेट करता हूँ। बट कल थोड़ा डिफरेंट ही था स्टर्लिंग का गेम भी, वो रन्स बना रहे थे, वो चांसेस क्रिएट करते थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा लिंकअप किया रीस जेम्स एंजो के साथ, कुछ बढ़िया बॉल्स थ्रू बॉल्स डाली अंदर, बट वही कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बट कहीं ना कहीं जब वो ऐसी पोजीशन में एंटर कर भी रहे थे तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत गलतियां करी। तो अभी भी लाइक आई थिंक अगर वो इस परफॉर्मेंस पे ग्रो करते हैं आगे तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, उनको फाइनल थर्ड में थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने को इफ़ ही वांट्स टू कंटिन्यू बीइंग दैट पार्टनर फॉर निकोलस जैक्सन। तो रीस जेम्स कुछ 70 मिनट खेले थे, फिर थोड़े थक गए थे, तो आई थिंक इसलिए हमने जो उनका बैकअप लाया मालो गुस्टो, उनको लेके आए। बाकी मिडफील्ड में आए तो एंजो ने अपना नंबर चेंज करके 8 नंबर ले लिया है, द रोल ही प्रेफर्स टू प्ले नंबर 8 रोल। और कॉनर गैलेगर सरप्राइजिंगली कल डीएम रोल पे थे, वो डबल पिवट में खेल रहे थे उनके साथ एंजो के साथ, और एंजो को फ्रीडम दे भी रहे थे आगे जाने का। और आई थिंक वही फिर से स्टार्टिंग थोड़ा नर्वी था उनके लिए भी, कुछ बॉल पोजीशंस लूज करे उन्होंने, बट उसके बाद जो उन्होंने इंटरसेप्शंस आफ्टर इंटरसेप्शंस किए हैं, स्टार्ट जब आई मैच की तो पता लगा कि कॉनर गैलेगर वन द बॉल पोजीशन मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स 10 टाइम्स ही वन द बॉल पोजीशन बैक, जो कि किसी भी प्लेयर ने जो उस पिच पे थे नहीं करी थी। तो काफ़ी कमेंडेबल परफॉर्मेंस थी कॉनर गैलेगर की। आई डोंट नो, कुछ लोग मतलब सीधे हेट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट आई थिंक you should give credit where the credit is due, and Conor Gallagher after that first few minutes, like 15-20 minutes, he grew into the game. He did what he was supposed to do or what he was asked to do, contained everything, won a couple of good balls back from Mohamed Salah, 2 बार इतने बढ़िया इंटरसेप्शंस किए उन्होंने, 2 बार बॉल बहुत ही बढ़िया थे, मतलब कुछ तो बहुत ही क्लिनिकल थे उनके।
एंड एंजो की बात करें तो आई थिंक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। आई मीन उनके जो ड्रैग बैक्स थे कम से कम 8-10 बार उन्होंने किया होगा ड्रैग बैक, और हर बार ही फूल्ड लिवरपूल प्लेयर्स। लुइस डियाज बहुत बार हुए, डार्विन नूनेज आए वो हुए, सोबोस्लाई हुए, मैक एलिस्टर हुए। तो गोटी गैक्पो को वो आगे जाने का फ्रीडम ही नहीं देते, क्योंकि वो इतना आगे खेल रहे थे कि कोडी गैक्पो को आना पड़ रहा था कि उनको कवर करने के लिए। तो इसलिए वो लिवरपूल के अटैक में सिर्फ जोटा, साला और लुइस डियाज ही दिख रहे थे। कोडी गैक्पो को इसलिए थोड़ा पीछे रहना पड़ रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ एंजो फर्नांडिस, क्योंकि कल जो एंजो फर्नांडिस ने वो जो परफॉर्मेंस दिया है नंबर 8 की, तो मतलब कमेंडेबल परफॉर्मेंस थी। एक डेडिकेटेड डीएम के साथ तो फिर वो लाइक बॉस कर सकते हो उस रोल को आराम से। एंड बहुत ही बढ़िया मैन ऑफ द मैच, डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच था उनके लिए जो उन्हें मिल गया था। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी एंजो की। मेरे को बहुत मजा आया कल एंजो का गेम देख के, बिकॉज लास्ट सीजन हमने उन्हें एज ए नंबर 6 देखा था, जो कि वो नहीं पसंद करते हैं ज़्यादा खेलना, ही लाइक्स टू गो फॉरवर्ड, और उन्होंने दिखा दिया, अपनी काबिलियत दिखा दी। एंड आई थिंक पॉच नोज दिस, एवरीवन नोज दैट दिस एट चेल्सी राउ। बाकी बात करें कार्नी की, तो कार्नी का पहला लिटरली पहला ऐसा स्टार्ट था। लास्ट सीजन तो उन्हें कभी कभी मौका मिलता था खेलने को, लोग कहते थे कि भाई कार्नी को लाओ, नहीं मिलता था। तो कार्नी को कल नंबर 10 रोल पे खिलाया था, ऑब्वियसली बिकॉज एनकुंकू इंजर्ड थे, एंड कार्नी ने काफी अच्छा गेम किया। हाँ, अभी भी ही इज यंग, ही इज लाइक 19-20 ईयर्स ओल्ड, तो उन्हें वो एक गाइडेंस अगर मिले कि हाउ टू इम्प्रूव हिज गेम, सो ही विल डेफिनेटली इम्प्रूव हिज गेम। वो कहीं ना कहीं वो पासेस मिसिंग थे जो कि एक्सपेक्टेड रहता है एक नंबर 10 से। अगर वो पासेस कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने स्टार्ट जाते तो आई थिंक हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चांसेस क्रिएट कर सकते थे, हम लोग कुछ और शॉट्स ले सकते थे। हमने 10 शॉट्स टोटल लिए थे, जिसमें से 4 ऑन टारगेट थे, 1 गोल भी हुआ था उसमें। तो आई थिंक कार्नी को थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बट क्योंकि यार वो फर्स्ट गेम था, आई वुड नॉट कंप्लेन, और धीरे धीरे वो भी ग्रो करेंगे उस रोल में जैसे जैसे चांस मिलता रहेगा। अब आते हैं हम बेन चिलवेल पे। तो बेन चिलवेल वही लग रहा था, पहले लेफ्ट विंग बैक खेल रहे हैं, बट फिर क्लियर हो गया था कि वो लेफ्ट विंग खेल रहे हैं। इज नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ डिफेंडिंग। डिफेंस उनका थोड़ा वीक ट्रेट है भी, कंसिडरिंग इज अ लेफ्ट बैक, ही इज मोर अटैक माइंडेड, और कल उसका पूरा यूज लिया पहुंच ने, उनको अलाउ किया, उनको फ्रीडम दिया कि तुम रन बनाओ। सो एट टाइम्स ही वाज लाइक अहेड ऑफ निकोलस जैक्सन एज वेल। चांसेस क्रिएट करने की कोशिश करी, काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे पहुंच रहे थे, जो बॉक्स के अंदर, लिवरपूल के बॉक्स के अंदर रन्स भी लिए उन्होंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भी आए वो गोल स्कोरिंग पोजीशन पे, एक गोल स्कोर भी किया था। काफ़ी अच्छा फिनिश था, काम फिनिश था, बट अनलकीली वो ऑफ साइड हो गया। बट आई थिंक ओवरऑल उनका गेम ठीक था, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बढ़िया था। एक असिस्ट मिली उन्हें एक्सेल डिजासी के गोल पे, बट अगेन वो कुछ कभी ना कभी एक एक्स्ट्रा टच ले रहे थे। अगर 1 टच पासेस दे देते तो मे बी थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते थे, मे बी 2 असिस्ट के साथ वापस जा सकते थे, 3 असिस्ट के साथ वापस जा सकते थे। और स्टर्लिंग की बात कर ही चुके हैं। अब आते हैं हम निकोलस जैक्सन पे। तो निकोलस जैक्सन एज यूजुअल उनका फर्स्ट प्रीमियर लीग गेम, काफ़ी हॉट फॉर्म में थे वो in his last few matches of La Liga and also for us in the pre-season, and वो दिखा। I think I will commend him on the fact that he gave, like throughout the 90 minutes he played, he gave that competition to Virgil van Dijk and Ibrahima Konate. He kept those two on their toes every time. Like last minute तक उन्होंने एक तगड़ा सा सोलो रन लिया था जिसमें कोनाटे उनके साथ भाग रहे थे, एंड कोनाटे इज अ बीस्ट ऑफ अ डिफेंडर बट स्टिल ही वाज स्ट्रगलिंग टू कंटेन हिम। तो और जो जैक्सन की पोजीशनिंग भी है वो भी काफ़ी अच्छी है यार, मतलब देख के मज़ा आ रहा मेरे को। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सीइंग हैवर्ट्स फॉर द लास्ट 3 years इन दैट रोल एंड कंटिन्यूसली वॉचिंग हिम बी ऑफ साइड एवरी टाइम अ पास इज बीइंग मेड, तो वो उससे ये देखना इज लाइक बिग इम्प्रूवमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक अभी भी मतलब एक चांस उन्होंने मिस भी किया, अगर वो टारगेट पे रखते देन एलिसन वुड हैव स्टॉप्ड इट, वी डोंट नो, बट वो टारगेट पे रखना जरूरी है। तो आई थिंक उस पर थोड़ा वर्क करना चाहिए और आगे होगा भी। दिस वाज अ फर्स्ट गेम अगेंस्ट 2 डिफेंडर्स हु आर वेल एस्टैब्लिश्ड इन द लीग, हु आर ग्रेट डिफेंडर्स। तो आई थिंक निकोलस जैक्सन विल डेफिनेटली शाइन। सब्सटीट्यूट होके जो हमारे सब्सटीट्यूट्स आए उनका ज्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं गेम में। मालो गुस्टो आए, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। मुद्रिक
आए, उगो चुकवू आए, मात्सन के पास एक अच्छा मौका भी आया था एट द एंड, जिसमें वही निकोलस जैक्सन का जो रन था, फिर मुद्रिक को पास किया, फिर मुद्रिक ने मात्सन को पास किया, बट समवन आई डोंट नो हु वाज दैट फ्रॉम द लिवरपूल मिडफील्ड जिसने एक लास्ट मिनट टैकल मार के वो चांस खराब कर दिया। बट हाँ, जो पूरा मैच चला, आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट 20 मिनट्स, फिर मिडिल फेज जो था उसमें पूरा चेल्सी इन कंट्रोल थी, बट जो आखिरी 15 मिनट थे या 10 मिनट थे जिसमें हमारे भी सब्स्टिट्यूट्स आए, उनके भी सब्स्टिट्यूट्स आए, नूनेज आए और आई थिंक हार्वी एलियट आए थे, कर्टिस जोन्स आए थे आई थिंक, तो उन लोगों का इम्पैक्ट ज़्यादा था फ्रॉम आर सब्स्टिट्यूट्स, ये मैं कहूँगा। तो उस टाइम पे थोड़ा लिवरपूल ज़्यादा गेम की कंट्रोल में थी एट दी एंड, बट ओवरऑल जैसे मैंने प्रीव्यू में भी कहा था कि आई वुड टेक अ ड्रॉ एनी डे विद लिवरपूल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीमियर लीग फॉर अस। तो वही हुआ, आई मीन जीत जाते तो अच्छा ही लगता, बट हाँ हारे नहीं, ड्रॉ रहा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्ड एटीट्यूड, बेटर एटीट्यूड, नॉट गिविंग अप वाला एटीट्यूड चाहिए था जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग था लास्ट पूरे सीजन। तो आई थिंक वो बहुत ही ज़रूरी था टीम के लिए। तो ये आई थिंक एक अच्छा स्टार्ट है, क्योंकि ये टफ गेम है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट टफ गेम आई थिंक इन अक्टूबर है, बिल्कुल ही टफ फिक्सचर हमारा जो टॉप 6 क्लब से होना है वो अब सीधे अक्टूबर में होना है, एंड इन बिटवीन वी डोंट हैव एनीवन। तो आई थिंक बेटर रिजल्ट्स होने चाहिए, हारे ना गेम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम विंस निकाल सकते हैं इस पीरियड में वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट सैंचेज की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, काफ़ी मतलब 1-2 जगह गलतियां हुई, बट हाँ ओवरऑल जो उनकी एरियल कमांड थी ड्यूरिंग द सेट पिचेस वाज गुड। कैच की बॉल जो कि नहीं देखने को मिलता था, केपा पंच कर देता था, तो आई थिंक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी भी, बट हाँ इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड विद एवरी प्लेयर। तो ये था मैच का रिव्यू। अब थोड़ा मैच के रिव्यू से हटके नई साइनिंग पे बात करते हैं। तो मोइसेस काइसीडो की फाइनली डील पूरी हो गई है, मेडिकल्स बचे हैं, 115 मिलियन प्लस अ सेल ऑन क्लॉज, जो कि ऑब्वियसली ओवर पे किया है, बट क्या कर सकते हैं, डेस्परेट टाइम डेस्परेट मेजर्स, एंड बिकॉज लिवरपूल जम्प्ड इन द डील एट द लास्ट मोमेंट, तो जो वो ग्राउंड वर्क चल रहा था, द बिल्डअप चल रहा था 100 मिलियन तक, वो थोड़ा खराब हो गया। एंड लिवरपूल ने क्योंकि 111 मिलियन प्लस सेल ऑन क्लॉज डाल दिया था, तो वो सेल ऑन क्लॉज तो आना ही आना था, एंड एक्स्ट्रा उनसे पे भी करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वो 15 मिलियन का जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं लाइक सुन के अच्छा नहीं लग रहा है, बट ठीक है यार, हमें एक डीएम चाहिए था, हम उस डीएम के पीछे पिछले 3-4 महीने से पड़े हुए थे, एंड इवन ही डिनाइड लिवरपूल दैट ही डजंट वांट टू कम टू लिवरपूल एंड गो इंस्टेड गो टू चेल्सी। तो सही है, ठीक है, ले आए हैं। अब देखते हैं कि हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट ही इज गोइंग टू बी, बिकॉज दैट अनलॉक्स एंजो। तो काफ़ी सारे मिडफील्डर्स आ गए हैं, लेकिन काफ़ी यंग है, एक्सपीरियंस की कमी है मिडफील्ड में, बट यंग है, टैलेंटेड है, तो देखने में मजा आएगा हाउ पोचेटिनो मोल्ड्स देम टुगेदर। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको, कि क्या काइसीडो सक्सेसफुल होंगे या कोई और साइनिंग चेल्सी कर सकती है या नहीं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।